शास्त्र और संत ये दोनों सिद्ध करते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ये हमें बचपन से रटाया, सिखाया और बताया जाता है। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इस चीज को रट भी लेता है, परंतु मजे की बात यह है कि ये कभी ये नहीं जान पाता है कि हमारी आत्मा इससे भिन्न है तो है कैसी, कहाँ रहती है। उस उसे कभी नहीं होती है। तो उसकी अनुभूति और उसकी प्रामाणिकता ये तत्वदर्शी संत बताते हैं। जगत में भिन्न संत होते हुए आए हैं, वर्तमान में भी हैं, वो प्रामाणिकता के साथ इसे बताते हैं। तो आत्मा और शरीर दोनों भिन्न हैं। एक ये आत्मभाव और आत्मानुभूति, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा, साधना की कितनी अवस्थाएं हैं ये भी आज आप जानेंगे। देखिए ऐसा है, साधना से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें साधना से ही जुड़ी हुई हैं। जब हम साधना में जाते हैं तो इसकी प्रथमतः तो 4 अवस्थाएं होती हैं। वैसे अवस्थाएं तो इसके ऊपर में कई और भी हैं, लेकिन अपन 4 अवस्थाएं जो शुरुआत में मिलती हैं उनकी अपन बात करेंगे, उसकी हम शुरुआत करेंगे। पहली अवस्था जो साधना में आती है वो जागृत की आती है, दूसरी होती है स्वप्न की, तीसरी जो अवस्था होती है वो हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है। इन तीनों को जो पार कर जाता है और जो चौथी अवस्था में पहुंचता है वो चेतन अवस्था होती है। वही हमें आत्म अनुभूति भी होती है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। इस तरह से साधना की 4 शुरुआती अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 3 को प्रथमवत पार करना होता है, तभी चौथी अवस्था में हम पहुंचते हैं। वहां से फिर हमारा जो चेतन सफर है ऊपर का वो प्रारंभ वहीं से होता है। जितने भी जो दिव्य विज्ञान है उनके जितने भी अनुभव है, जितने भी चेतन अनुभव है वो वहीं हमें तुरीय अवस्था में मिलते हैं, उससे पूर्वत नहीं मिलते हैं। तो हमें चेतन अवस्था में पहुंचने के लिए प्रथमवत हमें कहां से, जागृत अवस्था से शुरुआत करनी पड़ती है। संसार के जितने भी जीव हैं तो हमारी प्रथम जो अवस्था हम जी रहे हैं जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। साधना के रूप में अगर कहा जाए तो ये जागृत अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, ये भ्रमित अवस्था होती है जिसे हम जागृत के रूप में कहते हैं, परंतु अवस्था है तो उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा। जागृत अवस्था में हमें यहीं से कैसे शुरुआत करना है वो आपको बता दें। देखिए जागृत अवस्था में हमें आत्म भाव में रहना होता है। हम संसारिक भाव में रहते हैं, संसारिक भाव से आत्म भाव में अपने आप को बदलना होता है। यहीं से हमारी साधना की प्रथम शुरुआत होती है। ऐसे संसार में आप जो भी कार्य करते हैं, देखिए आप संसार के सारे कार्य करते हैं, तो इस संसार में जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को परमात्मा की प्रेरणा माने, एक बात। दूसरा, जो भी कार्य कर रहे हैं आप और इस संसार के जो भी दुख या सुख इनका जो भोग कर रहे हैं या विषयों का जो आप भोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, ये आपको अपने निश्चित जहन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं और इनका भोग भी शरीर ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यानी आत्मा इससे भिन्न होती है। आत्मा किसी वस्तु को स्वीकारती नहीं है क्योंकि वो निर्विकार है, और निर्विकार वस्तु को विकारों की क्या आवश्यकता। इसलिए आत्मा इससे भिन्न है। आत्मा के न सर है न पैर है तो वो कैसे चलेगी, वो कैसे बोलेगी। यानी जो कार्य जितने भी हैं ये सब शरीर के कार्य हैं। जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो शरीर से रिलेटेड है, उसी से संबंधित हैं। चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहां भ्रम की एक स्थिति आ जाती है, आपको वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि कहते हैं जग मिथ्या है। तो कुछ लोग इसको नकार देते हैं कि संतों की वाणियों को स्वीकार नहीं करते। मैं आज इस भ्रम को खत्म कर देता हूं। अज्ञानता के रूप में अगर संसार को कहा जाए मिथ्या है तो मिथ्या नहीं, ये गलत बात हो जाती है।
उनका कहने का मतलब ये है, जब ज्ञान की अवस्था में होकर के जब संत बोलता है कि जग मिथ्या है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो विस्तार है ना, ये मिथ्या है। आपके सम्मुख जो आकृति है, जो आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, इस सूर्य की रोशनी है, उसका तप है, और इस भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि है, और इस सृष्टि पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, रचनाएं हैं, वनस्पतियां हैं। ये सब क्या है? ये सचमुच में है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हैं। तो मिथ्या, इसको मिथ्या नहीं कहा जाता है। मिथ्या का तात्पर्य ये है कि इस सकल सृष्टि का जो फैलावा, जो विस्तार है, ये मिथ्या है। अब बात यह आती है कि जब आत्म भाव में जिएंगे तभी तो हम उत्तम अध्यात्म में सफलता प्राप्त पाएंगे। तो जागृत अवस्था में हमें कैसे रहना है? आत्म भाव में रहना है। जब आप संसार के समस्त कार्य करते हुए आत्म भाव में रहने लगेंगे तो आपके नित्य अभ्यास से और दृढ़ निश्चय से एक दिन आपको ये निश्चित आभास हो जाता है जागृत ही अवस्था में कि मैं और इस पदार्थ, इन दोनों की भिन्नता जैसा आपका भाव बन जाता है। इसी को तो आत्म भाव कहते हैं, यानी पदार्थों के प्रति उदारता। आपका धीरे धीरे सारे पदार्थों से, सारे भोगों से, सारे विषयों से आपका चित्त जो है ना उदार हो जाएगा। उसके प्रति जो आकर्षण है वो आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस संसार के प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो इसके प्रति जो प्रेम है, जिसके प्रति जो आपकी लगन है, जो इसके प्रति कर्मठ हुए हुए, जो इसके प्रति आपका संघर्ष है, ये पूर्ण रूप से भिन्न होता चला जाएगा। आप इसकी तरफ से आसक्ति के साथ दूर होते चले जाएंगे, यानी इनके प्रति आपका भाव जो है ना वो दूर हो जाएगा, इनसे लगाव आपका कम हो जाएगा। जब पदार्थों के प्रति आपका लगाव कम हो जाएगा फिर आप साधना करेंगे। जब साधना करते हैं हम बैठ के अपने चित्त को, अपनी आंखों को बंद करके जब हम अंदर में ध्यान लगाते हैं तो ये ध्यान वहाँ टिकने लगता है, एकाग्रता आने लगती है, फिर ये संसार की तरफ बार बार नहीं भगता है। इसीलिए प्रथम जो अवस्था होती है जागृत अवस्था में ही करना होता है। तो ये जो मैंने सारा आपको बताया है, ये सारी क्रिया जागृत अवस्था की है। जब संसार का आप चित्त उदार हो गया तो आप अंतर्मुखी हो गए। जब चित्त हमारा अंतर्मुखी होता है तो हमारे प्रारब्ध जो वर्षों से, जन्मों जन्मांतरों के रखे हुए हैं, उस कारण हमारे चित्त में बहुत सारी मलिनताएं होती हैं जो सूक्ष्म रूप में होती हैं। उन मलिनताओं को लेकर के हमारे चित्त में बहुत सारी, और वर्तमान में जो जीवन में घटना घटित हो रही, इनको लेकर के चित्त कल्पना करता है। हमारा जो ध्यान होता है इसमें कल्पनाएं चलती रहती है, हमारे मन में कल्पनाएं होती रहती। तो काल्पनिक एक क्षेत्र आ जाता है जिसे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब वो सोता है प्राणी रात को तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे साधक जब साधना करते हैं उन्हें यही स्वप्न वाली अवस्थाएं दिखती हैं, यानी हमारे ही द्वारा की गई कल्पनाओं का सचित्त वर्णन होता है। उसमें बिल्कुल स्टोरी बन जाती है। जैसी आप कल्पना करेंगे वैसी ही आकृति सम्मुख बन जाएगी, वैसे ही सृष्टियां रच जाएंगी, वैसा ही मार्ग बन जाएगा, वनस्पतियां बन जाएंगी। सारी कंडीशन जो है ना, स्थिति है ना, आपके अनुकूल और विपरीत दोनों बन के तैयार हो जाती और एक रियल जिंदगी स्टार्ट हो जाती अंदर में, और आप अपने भाव के साथ उसमें जीने लगते हैं। तो वो काल्पनिक दुनिया होती। वैसे कहा जाए, एक झलक आपको बता दूं, सृष्टि की रचना भी कल्पना से ऐसे ही हुई है, शब्द के माध्यम से। जो आप स्वप्न में, आप स्वयं की कल्पना से आप सजीव चित्रों को, एक नई सृष्टि को जन्म देते हैं, और स्वप्न जैसे ही खत्म होता सब कुछ खत्म हो जाता है। सृष्टि की भी कहीं न कहीं विज्ञान में देखा जाए तो ऐसे ही रचना हुई है। फिर हम जब स्वप्न अवस्था को पार करते हैं फिर सुषुप्ति अवस्था में आते हैं। सुषुप्ति जब अवस्था में आते हैं तो वो अवस्था कैसी होती है मैं आपको बता दूं। जब आपका ध्यान सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाएगा तो आपको स्वप्न आना पूर्णतः बंद हो जाते हैं। जब आप सोएंगे, आप भजन नहीं कर रहे हो, अगर आप सो जा रहे हैं तो आप इतनी गहर में नींद में सोएंगे तो आपको होश ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। आपको ना तो कोई सपना आता है, ना ही कुछ। कहते ना घोड़े बेच के सो जाना, वो ऐसे ही सो जाता है और मस्त रहता। सुबह उठेगा
तो बिल्कुल मस्त होगा और शांत होगा। जब हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारा चित्त कैसा हो जाता है, इस चित्त में एक ठहराव आ जाता है, आपके अंदर में एक पेशेंस आ जाएगा, सहनशीलता बहुत बढ़ जाती है आपकी बेचैनी जो आंतरिक है वो घट जाती है और एक आनंदमय चित्त आपका हो जाता है। आपका चित्त स्वयं में अंदर में रहना पसंद करेगा, आपका मन आपका स्वभाव एकांतवासी होने लगेगा और सदा आप एकांत में रहना ही पसंद करेंगे। आप भीड़ भाड़ को कम पसंद करेंगे। ये आपकी अवस्था सुषुप्ति अवस्था आ जाती है। आपका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए या बड़े से बड़ा कोई कार्य आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है देख लेंगे हो जाएगा, इस तरह के आपके बल आते हैं। इसके बाद की जो अवस्था है वही सबसे उत्तम अवस्था है, जिसके लिए हमें सारे प्रयास करने होते हैं। वो हमारी अवस्था चेतन अवस्था होती है, जहां ब्रह्म का यानी आत्मानुभूति की बात करूं तो वहीं जाकर के हमें आत्मानुभूति होती है, यानी चेतन अनुभव प्राप्त होते हैं और वहीं से हमारी जो चेतन यात्रा है उसका प्रारंभ होता है। तो चेतन अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें ये 3 स्टेपों को पार करना होता है, यानी 3 सीढ़ियों को पार करना होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर जाकर के हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, वहां हमें आत्म अनुभूति होती है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आत्म अनुभूति कैसे कहते हैं, इसी को हम आत्म अनुभूति कहते हैं कि जब हमारा ध्यान तुरीय अवस्था में पहुंचता है तो हमें आत्म अनुभूति हो जाती है, यानी वहीं जाकर के हमें पता चलता है कि मैं और मेरा शरीर दोनों भिन्न हैं और आप अपने स्वरूप को देख सकते हैं कि वास्तव में आत्मा कैसी है, मैं कौन हूं। ये चीज जो हमने बचपन में पढ़ी थी कि आत्मा इससे भिन्न है, इस चीज का आभास तुरीय अवस्था में होता है। तो प्रथम आत्म भाव से हमारी साधना स्टार्ट होती है और आत्म अनुभूति पे जाकर के रुकती है। तो ये आपकी आत्म अनुभूति हुई। तो इस तरह से संसार के समस्त जो नॉर्मल प्राणी है, सामान्य व्यक्ति है, वो तो जागृत अवस्था में होता है। तो लेकिन जागृत अवस्था में वो संसारी भाव में होता है, आत्मिक भाव में नहीं होता है। तो जब साधु संत के संपर्क में जाता, अगर नहीं है आप शास्त्रों के अध्ययन से या किसी माध्यम से आपने इस मार्ग पे चलना है और सीखा है आपने, तो प्रथमत आपको सांसारिक जो भाव है उससे आत्म भाव में आना है। जब आप आत्म भाव में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इसी संसार में आप रह करके इसी संसार की विपत्तियों, आपत्तियों, परेशानियों को आप सहज में इसी सहन करेंगे और सुख पूर्वक इस जीवन को गुजारेंगे। यहाँ आप संघर्ष करते हुए कभी दुखी नहीं होंगे और यही संसार आपके लिए सुखमय हो जाएगा। इसीलिए हर संसार के हर प्राणी को आत्म भाव में जीना चाहिए। वो भजन, ध्यान, संध्या करता है कि नहीं करता है कोई बात नहीं, कोई मायना नहीं रखता है कि आप रात में बैठ के भजन ही करें। अगर आपसे नहीं होता है फिर भी आपको आत्म भाव में जीना चाहिए। ये आप सहज में कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। तो जो आत्म भाव में जीता है वो निश्चित रूप से एक न दिन आत्म अनुभूति जरूर करता है। गुरुदेव दयालु।